वाले हैं आंकड़े हैं, ये इसलिए चौंकाने वाले हैं क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर नहीं और बीजेपी के लिए भी ज्यादा लीड लेने वाला नहीं है, लेकिन जरूर अदर्स, जैसा कि विभा आपने बताया, अदर्स इस बार हो सकता है, हालांकि 91 सीटों का हाल है, लेकिन अन्य क्या हो सकता है, किंग मेकर बन जाए, जो हाल के दिनों में हमने देखा मीटिंग चल रही है कि जो चुनाव हुए तमाम जगहों पर 91 सीटों पर पहले फेज में, वो कौन कौन से राज्यों की सीटें हैं और अदर्स का दबदबा वाला अगर क्षेत्र रहा तो जाहिर तौर पर वहां अदर्स को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और जाहिर तौर पर अदर्स यहां पर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, जो अदर्स पार्टियां हैं। क्या लगता है विजय यादव जी, महागठबंधन जो है वो कम से कम 91 सीट की हम बात कर रहे हैं, पहले चरण की 91 सीट, वो ज्यादा कमाल नहीं दिखा पा रहा है। सर्वे आ गए हैं, विजय यादव जी हम जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जहां गठबंधन की बात है, हाँ, तो वोट के आधार पर हर क्षेत्र में मेरा 70% वोट बनता है और उस वोट के आधार पर हम लोग देखते हैं कि बिहार में 40 को 40 सीट आना चाहिए, लेकिन आप जो गणना कर रहे हैं उसको 23 तारीख तक हम लोग इंतजार करेंगे। नहीं ठीक है, 23 तारीख का आप इंतजार कीजिए, लेकिन यहां पर स्थिति बेहतर नहीं है। पहले चरण में खासतौर पर जो चुनाव हुए थे, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, मेघालय, उत्तराखंड, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और तेलंगाना की सभी लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। बिहार की भी इसमें 4 सीटें थी, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें थी, महाराष्ट्र की 7, असम की 5 और उड़ीसा की 4, पश्चिम बंगाल की 2 सीट। यानी एक बात तय है कि इसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जहां पर चंद्रबाबू नायडू हो, केसीआर हो, किसी भी महागठबंधन के, किसी भी गठबंधन के हिस्सा नहीं है, वो लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर लीड ले सकते हैं उनकी पार्टी, जैसा कि अदर्स, हमने जो आंकड़ा दिया है 91 सीटों का, अदर्स के खाते में ज्यादा सीटें जा रही हैं और यूपी की 8 लोकसभा सीटें, बिहार की 4 सीटें, यूपी की 8 लोकसभा सीटें, खासतौर पर सपा बसपा महागठबंधन और यूपीए वहां पर और एनडीए, तो लेकिन वहां पर एनडीए और यूपीए को फायदा कम, इसका मतलब ज्यादा फायदा अदर्स, सपा बसपा गठबंधन अदर्स में जो आते हैं। बिल्कुल, और साफ तौर पर जो पहले हम जिक्र कर रहे थे सुमित, कि ये देखना बहुत ही जरूरी होगा कि पहले फेज में कौन कौन से राज्यों में चुनाव हुए। जैसा कि आपने पहले ही बताया कि इनमें से आंध्र प्रदेश है, बिल्कुल, आंध्र तेलंगाना और है, तेलंगाना, अरुणाचल, जो कि क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा इन क्षेत्रों में है। ठीक है, लेकिन झारखंड और बिहार की हम बात करेंगे कुछ ही देर में। झारखंड और बिहार के दर्शकों को भी जरूर इंतजार है कि झारखंड और बिहार में क्या होगा। स्टेट वाइज भी हम जाएंगे और किस राज्य में कितनी सीटें किसके खाते में है जा रही है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले चरण की 91 सीटों का जो आंकड़ा आया है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत हद तक ये एक तरह से तस्वीर साफ होती हुई यहां से शुरू हो गई है कि अदर्स इस बार बाजी मारने को तैयार हैं। क्या ये मान लिया जाए? अरविंद निषाद जी, अन्य यानी कि जो ना एनडीए और यूपीए दोनों में से किसी के खाते में नहीं है, क्या हम ये माने कि किंग मेकर इस बार बन सकते हैं? आपको लग रहा है कि अदर्स, खासतौर पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो या फिर यूपी जो यूपीए का हिस्सा नहीं, सपा बसपा? देखिए, ये ठीक आपके सर्वेज एजेंसीज का ये अनुमान है। अब उस अनुमान पर हम 23 तारीख को बात करेंगे कि आपके सर्वेज एजेंसी कितना उस अनुमान पर खरा उतरी है। फिलहाल मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो अदर्स हैं वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ केसीआर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी, और ये आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में एक रीजनल पार्टी, उनका मैं अभी नाम याद बुला रहा हूं, है वहां पर टीडीपी नहीं एक और रीजनल और पार्टी जगन है।
वाईएसआर कांग्रेस। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है। जी जगन मोहन की पार्टी है। तो ये इन दोनों राज्यों में ये पार्टी अनुमान के मुताबिक, अगर आपके अनुमान के मुताबिक ठीक कर रही है तो आदर्श की श्रेणी में ये है। बाद देख लेते हैं, देखना होगा कि किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं या नहीं। आपके पास आएंगे।